हेलो। राम राम दोस्तों सबको। दोस्तों आज फिर से हम बात करने वाले हैं पहलगाम हमले के ऊपर, क्योंकि आज जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम में मारे गए पर्यटकों का बदला लेने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। उनमें से एक है कि पाकिस्तान में जाने वाला जो पानी है उसे बंद करने का। तो दोस्तों मुझे लगता है इससे बड़ा मजाक शायद पर्यटकों के मारे जाने का जो मजाक बनाया है हमारी सरकार ने, मुझे लगता है इनको डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि अब हमारे हिंदुओं की जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ पानी बंद कर रहे हैं उनका। और वो बंद होगा नहीं, मुझे पता नहीं है कैसे करेंगे बंद पानी को। कितने डैम बनाए इन्होंने पानी बनाने के लिए, पानी रोकने के लिए कितने डैम बनाए। झूठा दिलासा दिया जा रहा है, क्योंकि ना तो हिंदुस्तान के इतने डैम कि जो पानी को रोक सके, और कब तो रोकेंगे। ये मजाक है और उन सारे पर्यटकों की लाशों पे किया गई ये राजनीति है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन सब का मजाक बनाया गया है, उन सारे परिवारों का मजाक उड़ाया गया है। और उन आतंकवादियों को तोहफा दिया गया। अब तुम सोचोगे कैसा तोहफा दे दिया, पानी बंद कर दिया। तो मैं बताता हूँ। बचपन में जब हम कोई भी नुकसान कर देते किसी का छोटा मोटा, तो हमारे घर वाले हमारे को खाना और पानी नहीं देते थे। क्योंकि हम किसी का छोटा सा नुकसान कर दिए, किसी से लड़ लिए, या कि अपनी गैया को किसी खेत में छोड़ दिए, गलती से चली जाती थी, तो इस छोटे से अपराध के लिए हमारा पानी बंद हो जाता था। ठीक है, इतनी छोटी सज़ा दी है उनको जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देते, सबसे छोटी सज़ा। हालांकि उनके लिए तो बड़ी है माँ बाप के लिए, लेकिन पानी बंद कर देना, भाई खाना नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, इस तरह के जो छोटे मोटे अपराध करते हैं ना, छोटे मोटे गलतियाँ जो हो जाती बच्चों से, तो बच्चों को सुधारने के लिए ऐसी ट्रीटमेंट दी जाती है। तो वही ट्रीटमेंट जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान को दी गई है। तो इससे बड़ी बेइज्जती मुझे नहीं लगता कि पर्यटकों के मरने पर की है। क्योंकि इतने सारे लोग जब मारे जाते हैं, तो ये कहना कि हम सिर्फ पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा बंद कर देंगे, अलाना बंद कर देंगे, फलाना बंद कर देंगे, ये छोटी मोटी तुच्छी सी राजनीति है और कुछ नहीं है। कोई कड़ा एक्शन नहीं है, मुझे नहीं लगता एक पानी रोकना और ये वीज़ा बंद करना ये कड़ा एक्शन है। मैं तो बोलता हूँ ये मजाक है। भाई मजाक तो है ही। इतनी छोटी सज़ा तो हमारे घर वाले हमको दे देते थे। ये जो माँ बाप अपने होते हैं, इतनी छोटी सज़ा तो अपने बच्चों को दे देते हैं अगर छोटी मोटी गलती करने पे, कि भाई तुमने ये गलती कर दी, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, चलो सो जाओ भूखे ऐसे, या पानी नहीं देंगे, सो जाओ ऐसे। इतनी छोटी गलती नहीं की उन्होंने, उन्हें बहुत बड़ी गलती की है आतंकवादियों ने। इसलिए मुझे लगता है कि उनको, पूरी पाकिस्तान को धुआं धुआं कर देना चाहिए, जिस तरह से इजराइल ने किया था।
मिसाइल और बम इतने बरसाने चाहिए थे पाकिस्तान में कि पाकिस्तान भूल जाता कि वो अपने देश में रह रहा है। अगर अपने लोगों का बदला कैसे लेते हैं, अगर ये सीखना है तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू से सीखें। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, मेरा ये कहना है कि अगर तुम्हें नहीं आता तो जाओ इजराइल और उनसे ट्रेनिंग लेके आओ कि अपने लोगों का बदला कैसे लिया जाता है, अपने लोगों के मरने का बदला कैसे लिया जाता है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है नेतन्याहू से सीखना चाहिए। ये फालतू की बंद कर दिया, ट्रेड बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, वीज़ा बंद कर दिया हैं, इससे क्या हो जाएगा कि और पानी रोक पाओगे तुम? क्या है तुम्हारे परमानेंट इलाज है पानी रोकने का तुम्हारे पास? और डैम है, कितने डैम है तुम्हारे बने हुए? भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, तुमने कितने डैम बनाए हैं भारत पानी रोकने के लिए? राजस्थान में पानी नहीं मिल रहा पैसा देकर भी, और तुम आओ उस पानी को पाकिस्तान में जाने दे रहे हो और राजस्थान के लोग प्यासे मर रहे हैं। क्यों? उस पानी को इधर टर्न करने का कोई इलाज है तुम्हारे पास? नहीं है ना, तुम्हारे पास डैम है। तो किस वजह से, किस मुंह से कह दिया आपने कि पानी बंद कर पाओगे? कब तक बंद करोगे, कितना बंद करोगे? अगर करना ही है तो कम से कम उस पानी को मोड़ के राजस्थान की तरफ लेके आओ, ये पंजाब में लेके आओ, हरियाणा में लेके आओ, दिल्ली में लेके आओ, तो हम बोले हाँ तुमने पानी रोक दिया। मजाक बना रखा है। तो हिंदुस्तान की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें यदि ये लग रहा है कि पानी रोक देना उन हमारे शहीदों, मैं तो शहीद ही मानता हूँ उनको भाई, जो पर्यटक हैं वो हिंदू पर्यटक हैं हमारे, और उनको आतंकवादियों ने मारा है तो मैं शहीद मानता हूँ उनको। वो देशभक्त हैं, देशभक्त हैं, थे, रहेंगे। अगर वो मारे गए हैं तो वो मारे गए हैं किसकी वजह से? इन्हीं की वजह से, कि इन्होंने कहा था कि भाई कश्मीर में शांति है, पर्यटक जा सकते हैं, जाओ वहाँ तो आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। वहाँ पर्यटक गए और मारे गए क्योंकि आपने उनको सुरक्षा दी नहीं। और अब तुम पाकिस्तान के पानी बंद कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस पर सोचना चाहिए और सीखना चाहिए इजराइल के पीएम से कि अपने लोगों की मौत का बदला कैसे लिया जाता है। समझे? मुझे तो पता था तुम ये कुछ नहीं कर पाओगे, मैं जानता था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिन लोगों का तुम पानी बंद कर रहे हो तुम्हारे तो मित्र हैं। उन्होंने हमारे लोगों को मार दिया और तुम यहाँ उनका पानी बंद कर रहे हो कि भाई पानी बंद कर पाओगे तुम पानी? इजराइल से सीखो जाके। और हम तो चाहते हैं जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों का कीमा बना दिया है उसी तरह इनका बनाओ। इससे कम हम कुछ नहीं जानते। हम पानी बंद, पानी बंद, ये सब बकवास है। ना तुम पानी बंद कर पाओगे, और कब तक करोगे? 2-3 महीने ज़्यादा कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा। अब मुझे तो लगता है तुम 10 दिन नहीं कर पाओगे। और उनका वीज़ा बंद करने से क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का क्या फ़ायदा हुआ उसमें? हम्म? तो 2-4 भिखारी आना बंद हो जाएंगे? हम्म? 2-4 भिखारी आना, पाकिस्तानी भिखारी आना बंद हो जाएंगे और क्या होगा? हम्म?
इसलिए मेरा यही कहना है सारे हिंदुस्तान के लोगों से कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर बनाएं और उन्हें कहें कि जो हाल नेतन्याहू ने फ़िलिस्तीनियों का किया है वही हाल हमें पाकिस्तानियों का चाहिए। इससे कम कुछ नहीं, पाकिस्तानियों को बर्बाद कर दिया जाए तब जाके हम मानेंगे कि हाँ, कुछ बदला लिया है। जिस तरीके से इजराइल ने अपने लोगों का बदला लिया था उसी तरह पाकिस्तान की हड्डियां तोड़ तोड़ के बदला लिया जाए। वहाँ इतने बम बरसाए जाएं, इतनी मिसाइलें बरसाई जाएं कि पाकिस्तान धुआं धुआं हो जाए। और साथ में जो लुंगी वाले बांग्लादेशी है ना, इनकी भी वही हाल करो। ये दोनों जब तक भिखारी हमारे दाएं बाएं रहेंगे, इनकी वजह से हमारा देश प्रगति नहीं कर पा रहा है, भिखारियों की वजह से। इन भिखारियों को कटोरे से लात मारो और भारत को सुरक्षित करो इन हरामखोर आतंकवादियों से। और सेना से मेरा ये निवेदन है कि भैया आप इनकी कहना मत मानो, आप स्वतः संज्ञान लो और स्वतः ही कार्रवाई करो। इन नेताओं के भरोसे मत रहो। इन हरामखोरों की वजह से हिंदुस्तान की ज़मीनें जो है धीरे धीरे करके अड़ोसी पड़ोसी कब्जा कर रहे हैं। कभी चाइना लेके चला जाता है, कुछ बांग्लादेशी कब्जा कर लेते हैं। ये कब्जा तो कर ही लिया ना अपने हिसाब से, कोई ज़रूरी है कि बाउंड्री नहीं खींची तो क्या हुआ। अपनी संख्या बढ़ाकर कब्जा तो कर ही चुके हो। केरल में देखो, पश्चिम बंगाल में देखो क्या हो रहा है वहाँ पर। वहाँ इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हो तुम। बांग्लादेशी आकर अपना आधार कार्ड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसके ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं है। वहाँ जो सरकार है उसके खिलाफ तुम कड़क एक्शन ले नहीं पा रहे हो हैं। एक महिला से डर रहे हो तुम। यही है तुम्हारे वो 56 की छाती। हद हो गई यार। इस ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा तुमसे देश? ये तुम्हें तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कौन तो तुम्हें एडवाइस दे रहा है कि पानी बंद कर दो, लाना बंद कर दो। मारो सालों को जूते चप्पल, मिसाइल मारो साले खोपड़ी पे। आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का गर्दन काट के लाल किले पर लटकाओ और पूरी दुनिया को दिखाओ कि क्या कर सकता है इंडिया। और ये नहीं कर सकते तो गधे पे बैठो, निकलो गुजरात अपने। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी, जरूरत नहीं है तुमको, हम इंडिया को जरूरत नहीं है तुम्हारी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ऐसे काय लोगों की ज़रूरत नहीं है भैया हम हिंदुस्तान को। हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान का धुआं धुआं हो जाएगा, क्यों नहीं हुआ? वजह कि तुम्हारी कायरता की वजह से। पिछली सरकार भी कायर थी, ये सरकारें भी कायर है, विपक्ष सारा कायर है। विपक्ष के हर पार्टी कायर लगती है मेरे को। गूदा ही नहीं है उनके अंदर, दम नहीं है, जिगर नहीं है, डर रही हैं, हिम्मत ही नहीं है उनकी। क्या कर रहे हो खेला? अब कुर्सी पर चिपके बैठे रहे हो बस, हैं जी हमें कुर्सी मिल गई है, आराम से बस पकोड़े खाओ वहाँ जाके। आम जनता को ठग रहे हो तुम, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हो तुम। अगर पाकिस्तान के खिलाफ अगर एक्शन नहीं लिया, बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन नहीं लिया, पश्चिम बंगाल में जो जिस तरह सत्ताएं, राज्य सरकारें सत्ताएं चला रही है, जिस तरह से आम आदमी को जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, अगर आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हो तो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुर्सी छोड़ो, ये चुंबक की तरह कुर्सी पर चिपक के मत बैठो। हमें तुम्हारी कुर्सी पर बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। हमें वही, अब आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत ये रोबोट की तरह। जितने भी पीएम है इनको हटाओ यहाँ से, हम पहले ही हटा चुके हैं एक को। क्योंकि हमें रोबोट नहीं चाहिए, यहाँ पर एक कड़क इंसान चाहिए जो लुच्चे लफंगे भिखारी देशों से भी लड़ नहीं पा रहे हो तुम। मैं चाहता हूँ कि इन हराम खोरों को इनकी जगह दिखाई जाए।
और सभी भारतवासियों से मेरा निवेदन है कि सरकार पर कटघरे पर खड़ा करे से अमित शाह और मोदी को मैं बोलना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से कड़ा एक्शन लें। अगर फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ती है फ्रांस से खरीदें, अमेरिका से जरूरत पड़े अमेरिका से खरीदो, रसिया से जरूरत पड़े रसिया से खरीदो, किसी भी देश से अगर किसी भी हथियार की जरूरत है खरीदो। ये मौलवी मौलानाओं को सैलरी देना बंद करो, हज यात्रा पे सब्सिडी देना बंद करो। इस देश में तो मुस्लिम भी रह रहे हैं ना, तो वो भी उनकी मस्जिदों से टैक्स क्यों नहीं लिया जा रहा? जिस तरह से मंदिरों से लिया जा रहा था, वो भी तो इस देश में रह रहे हैं, वो भी तो इस देश का खा रहे हैं, उनका भी हक बनता है हिंदुस्तान की यहाँ पर रहकर टैक्स दे, मस्जिदों पर टैक्स देना चाहिए। तो उनके लिए हमने पहले ही अलग देश दे दिया था, इसलिए उनका अधिकार नहीं है यहाँ पर हराम खोर बनकर खाने का, हराम का खाने का इनका अधिकार बिल्कुल नहीं है। इनसे 100% टैक्स लो। ये मैं ये चाहता हूँ। धर्म के नाम पे जो देश बढ़ गया था उन्हें दे दिया गया था, वो यहाँ रह रहे तो ये मालिक बनने की कोशिश ना करे। शरणार्थी हो, शरणार्थी बन के रहे। जितनी वो किसी के बाप की ज़मीन नहीं है यहाँ पे, ये ज़मीन हिंदुस्तान की ज़मीन सिर्फ हिंदुस्तान की है, हिंदुओं की है। क्योंकि बाकी जाति के लोगों को जो भी है वो ज़मीन उनको दे जा चुकी है। वो 2 देश दिए, एक के बदले 2, वो जाए अपने देशों में, यहाँ से जगह खाली करे। और वक्फ बोर्ड को तुरंत बंद करो, नहीं चलेगा ये। इतनी सारी समस्या है, 10 साल से कर क्या रहे हो तुम? सिर्फ इलेक्शन पर भाषणबाजी, बस कुछ नहीं। मैं तो बिल्कुल तुम्हारे काम से खुश नहीं, मैं चाहता हूँ तुरंत एक्शन हो, हर किसी पे एक्शन। एक बात और, जो जे गद्दार जितने भी हैं हिंदुस्तान के, जिन्होंने भी आतंकवादियों को, पर्यटकों की जानकारी दी, उनकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाए और उनको ताउम्र, पूरे परिवार को जेल की सज़ा हो, उम्र कैद, नागरिकता ख़त्म। देश से भगाओ सालों को, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हमें ये नहीं चलेगा देश में। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो हम यही समझेंगे कि तुम भी उससे मिले हुए हो सब। और हिंदुस्तान की जनता से मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान का अगर धुआं धुआं नहीं करा तो अगले चुनाव में इनको वोट ना दे कोई भी। अपनी पार्टी स्वयं बनाए, और जितने भी राष्ट्रीय भक्त लोग हैं इनकी सब की मिलाकर एक नई पार्टी बनाई जाए और उसको खड़ा कर दिया जाए। बीजेपी को बिल्कुल भी अब वोट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह से छोटे मोटे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधे बड़े एक्शन चाहिए हमको। ये फालतू की बकवास करने जा रहे हैं वहाँ पे। इतनी 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई, ये पानी बंद किया तुमने? भाई इतनी तो हमारे घर में हमारे घर वाले हमको सजा देते थे, भाई पानी बंद कर देंगे तेरा, अगर तूने ये काम नहीं किया था सुबह से तो इसलिए हम तेरा खाना भी नहीं देंगे, तेरा काम नहीं तो खाना भी नहीं। इतनी छोटी छोटी सजा तो घर वाले हमको दे देते थे, छोटी मोटी सजा तो। इतनी छोटी सजा दी तुमने उनको, बेइज्जती कर रहे हो तुम सत्ता में बैठकर। तुम्हें ताकत दी थी तो तुम्हारी बेइज्जती करोगे? बख्शा नहीं जाएगा अब की बार। तुम्हें यह लग रहा है कि 2029 में तुम आ जाओगे, ना आ पाओगे। और इसी तरह की बेइज्जती करते रहो तो हम वोट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तक दिमाग खराब हुआ है, मेरे, रो रहा है बुरी 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 तरह से, बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। देख लो हिंदुओं, तुम्हारी जान की कीमत
एक गिलास पानी, बस पानी बंद कर देंगे जी। वो भी कर नहीं पाएंगे, सिर्फ बोला ही बोला है। पानी तो डबल जाएगा, अब देख लेना, उल्टा डबल जाएगा वहाँ पानी, कम नहीं होगा। ये तो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए बोला गया है। क्यों, रोकने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास, ना डैम है, ना तो कहीं नहर है कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मोड़ दिया जाए, राज्य में मोड़ दिया जाए, राजस्थान की तरफ मोड़ दिया जाए, पंजाब की तरफ मोड़ दिया जाए। कोई नहर है वहाँ का जो सारी नदियों का पानी इधर मोड़ सकते हैं? नहीं मोड़ सकते हैं। तब भी वहाँ पाकिस्तान में पानी जाएगा, उनका कोई नुकसान नहीं होने वाला। सिर्फ यहाँ पर हवाबाजी हो रही है, पानी रोक दिया, सारे टीवी चैनल ये बता रहे पानी रोक दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता धरातल का असली बात क्या है। नहीं तो ये पानी रोक पाएंगे, और ना इन पर रोकने की क्षमता है। और पीओके भी उन्हीं के पास ही है, तुम्हारे पास तो नदियाँ भी नहीं बची। बेवकूफ़ बना रहे हो। हम्म। और जो हिंदुस्तान में जो 35 करोड़ आतंकवादी बैठा रखे हैं, इनका क्या करोगे? ये जगह जगह जो चाकू छुरी लेकर, डंडा लेकर ये जो हमला कर रहे हैं मासूम और निहत्थे लोगों पे, ये भी तो आतंकवादी हैं। इन पे क्यों सजा नहीं हुई तुम जिनसे? क्योंकि आर्मी पे का तो हथियार होते हैं, राइफल होती है, इसलिए वो पाकिस्तान के आतंकवादी तो उनसे हथियार से लड़ते हैं। लेकिन जो आम आदमी, उन पर हथियार ही नहीं होता, तो उनको मारने के लिए चाकू ही काफ़ी है, चाकू छुरी ही काफ़ी है, डंडा ही काफ़ी है निहत्थे लोगों को मारने के लिए। तो मुझे लगता है जो जिस तरह से दंगा करने वाले, घर जलाने वाले लोग हैं, तो ये भी आतंकवादी है, इनको भी सज़ा होनी चाहिए। वही सज़ा होनी चाहिए जो एक आर्मी के जवान एक आतंकवादी को देता है, उससे कम कुछ भी नहीं। अगर ऐसा नहीं करते तो हम यही समझेंगे तुम हमारे दुश्मन हो। पाकिस्तान से पहले दुश्मन तुम हो हमारे। बीजेपी वाले दुश्मन है हमारे हिंदुओं के। और वो समस्त पार्टी और सारी समस्त पार्टी हिंदुओं की दुश्मन है, हमारी दुश्मन है, जो इन लोगों को सज़ा नहीं देगी। और वो हर पार्टी का, चाहे वो किसी पार्टी हो, विपक्ष की हो चाहे पक्ष की हो, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, जो भी हो, कोई भी अगर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, इनके खिलाफ कार्य करने की मांग नहीं करता है, तो वो हमारा दुश्मन है। पहला दुश्मन वही है हमारा, उसके बाद पाकिस्तान पाकिस्तान है। हिंदुस्तान की जनता से मैं ये कहना चाहूँगा, इनकी खोखली बात पर ना आए। जब तक हमारी आंखों देखी से मिसाइलें बरसाई ना जाए पाकिस्तान के ऊपर, तब तक मैं नहीं मानने वाला। मैं तो सख्त नाराज़ हूँ भाई, पहले से ज़्यादा नाराज़ हो गया अब मैं इनकी कार्रवाई से खुद नहीं। ये तो छोटे मोटे फैसले, इतना तो घर में घर वाले ले ले, छोटे मोटे लुच्चे पुच्चे एक्शन तो घर वाले ले लेते हैं अपने बच्चों पे ही। इसमें क्या बड़ी बात है? हमारे घर वाले बोलते चल नहीं जाना कहीं घूमने, वीज़ा का मतलब तो ये हुआ ही, मान के चलो कि पाकिस्तानी इंडिया में आ गए, चलो वीज़ा लेके घूमने आ गए। तो ऐसे हमारे घर वाले करते थे, बस तुमने ये काम नहीं किया तो अब तेरे को मार्केट नहीं लेके जाएंगे, घूमने नहीं लेके जाएंगे, कहीं जाएंगे तो बारात में नहीं लेके जाएंगे तेरे को। ये तो छोटे मोटे काम हैं, इसे एक्शन कह रहे हो क्या तुम? मजाक बना रहे हो ना? कोई बात नहीं, मजाक हम भी बनाएंगे इलेक्शन में तुम्हारा। अभी तुम्हें घमंड है ना कि 300 बार हो गए हमारे, तो दो पर आ जाएंगे वापस। भाई जब हमें मरना ही है तो ऐसे ही मरें, तुम्हें कागज जिताएं फिर।
कम से कम ये तो बोले कि किसी दूसरे ने मारा था हमको, अपनों के धोखे से नहीं मरे थे हम। जब तक पाकिस्तान के टुकड़े नहीं किए जाए, पाकिस्तान को गाजा पट्टी ना बनाया जाए, तब तक बदला पूरा नहीं होगा। और जिस तरह से धर्म देख देख कर, चुन चुन कर मारा गया था, हिंदुस्तान की जनता से मेरा ये निवेदन है कि अब तुम भी ऐसा ही करो। भाई जब हम वैसे मरना तो भाई, अगर आप ये लग रहा है कि भाई कोई सरकार हमें पुलिस में पकड़ लेगी, तो भाई मरना तो वैसे भी हमको है ही है। तो मरने से क्या डरना आप? जब मारो तो, जब मरना है तो मार के मरो। वैसे ही क्यों जान गवा दे रहे हो? और कश्मीर में जितने भी लोग टूरिस्ट बन के जाते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मत जाओ वहाँ, कोई मत जाओ। फालतू में 5-5 हज़ार रुपये खच्चर में बैठने के देते हो तुम वहाँ जाके। खच्चरों में बैठोगे तुम वहाँ जाके? खच्चर की सवारी करोगे? और 5-5 हज़ार रुपये अपने मेहनत की गाड़ी कमाई, अपने बच्चों को पेट काट के तुम वहाँ जाकर उनको, कश्मीरियों को पैसा दोगे? और वो तुम ही को भी गोली मार देंगे फिर। इसलिए इसलिए जा रहे हो तुम वहाँ पे? हैं? महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अगर कश्मीर में जितने भी पर्यटक मारे गए हैं, उनके जिम्मेदार तुम खुद स्वयं हो, क्योंकि तुम गए थे वहाँ उनके पास। वो नहीं आए थे तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में नहीं आए थे तुम्हें बंदूक से मारने के लिए। तुम गए थे वहाँ उनके, वहाँ टूरिस्ट बन के उन गद्दारों के सामने। क्यों गए थे? खच्चरों पे बैठने के लिए 5-5 हज़ार रुपये देने गए थे वहाँ पे? महिलाएं अपनी पतियों का, हस्बैंड का लाश मरवाने गए थे वहाँ पे, अपने पतियों को मरवाने गए थे। क्यों गए थे? इस फेंकू की, इस फेंकू के कहने पे गए थे? मैं तो सख्त नाराज हूँ तुमसे भी। काय की हमदर्दी में दिखाऊं? चलो मान लो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन वजह क्या है? क्यों गए थे तुम? उनको पैसा तो तुमने दिया ना उनको। अगर उन पर हथियार आए तो उनका पैसा कैसे आया उनके पास? कश्मीर में तो रोज़गार नहीं है ना, कमाई तो उनके पास है नहीं। उनकी कमाई कहाँ से होती? तुमसे, टूरिस्टों से। तुम गए थे वहाँ पे क्यों? और समस्त हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन है कि कोई भी हिंदुस्तानी कश्मीर ना जाए। अगर जाएगा तो तुम फिर वापस 4 कंधों पे आओगे। जिस तरह से ये पहलगाम में आए थे। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँ, मेरी बात कड़वी लगेगी तो भैया लगे, लेकिन अगर तुम वहाँ घूमने जाओगे तो तुम्हारी लाशें आएंगी। तुम्हें वहाँ सुरक्षा प्रदान करने वाला कोई नहीं है। गलत फहमी मत रहो, किसी के बहकावे मत जाओ। अपना पैसा, अपना परिवार सुरक्षित रखो। कश्मीर ना जाओ किसी भी तरह से, ना कश्मीर में किसी भी क्षेत्र में मत जाओ। हाथ जोड़ कर मेरा निवेदन है हिंदुस्तान के सभी लोगों से, उनकी उन्होंने जो किया है गद्दारी हमसे, इसलिए कृपया ना जाए वहाँ। और मैं वीडियो देख रहा था उन लोगों का, वो ये नहीं बोल रहे थे कि जो आतंकवादी ने जो किया है गलत किया है और उनको भून डालो गोलियों से। उन्होंने सिर्फ यही बोल रहे थे कि हमारा तो रोज़गार ख़त्म हो गया है। उन्हें अपने रोज़गार की चिंता थी। वो उन्हें तुम्हारी साथ क्या हुआ उससे उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें ये लग रहा था कि हमारा रोज़गार छिन गया है, हमारे अब पर्यटक नहीं आएंगे तो हमें धंधा बंद हो गया। उन्हें धंधे की पड़ी है।
और आप लोग हो कि भाई अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाओ लिखाओ। हिंदुस्तान में बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारी जगह है घूमने की। काहे को जा रहे हो तुम नरक में? आतंकवादियों के घर में जाओगे तो फिर वो तो मारेंगे तुमको। वो सारे आतंकवादी हैं वहाँ पे तो कश्मीर में। मैं नहीं मानता उनको इंसान। ये जब तक तुम्हारे पास पैसा तब तक मीठा मीठा बात करते हैं, उसके बाद नहीं करते। प्लीज़ मत जाओ कश्मीर। आज के बाद कभी मत जाना, कोई मत जाना। जो जो मेरा वीडियो देख रहा है उससे भी निवेदन है, कश्मीर ना जाएं, किसी भी कीमत पर ना जाएं। किसी भी इस्लामिक देश में घूमने न जाएं। न तो ये मत सोचना तुम्हें लग रहा है कि हम दुबई जाएंगे, दुबई से कई लाशें आ चुकी हैं हिंदुस्तान में। अगर यकीन ना हो तो कभी गूगल सर्च कर लेना कि अब तक दुबई से या किसी भी मुस्लिम राष्ट्र से कितनी डेड बॉडीज भारत आई हैं, जो कमाने गए थे, घूमने गए थे। आपको डेटा मिल जाएगा। मैं सर्च नहीं करूँगा, मैं नहीं बताऊँगा तुमको, फिर तुम खुद करो। मैं बोलूँगा तो तुम बोलोगे भैया विरोधी है, हैं, एजेंडाधारी है, फलाना है, ढिमकाना है। उल्टा सीधा आरोप लगाओगे मेरे ऊपर, हिंदू मुस्लिम करने वाला, भड़काने वाला है। तो जो गए थे ना वहाँ पर भाईचारा निभाने के लिए, आ गए चारा बन गए। अब दो मेरे बात का जवाब दो। कोई न जाए, बाइकआउट करे हर क्षेत्र से। खच्चर में अगर बैठना भी तो उत्तराखंड जाओ, वहाँ भी देख लेना कौन है घोड़ा खच्चर वाला है कौन। आधार कार्ड पहले मांगना उससे। ये भी देखना उसे घोड़ा ठीक से खाना खाया भी है नहीं, तभी बैठना उसके उसमें। और पैसे भी उतने ही देना जितना रीजनल है, एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है, वरना खुद ही जाओ अपने पैरों से पैदल। ये बेवजह पैसों को खर्च मत करो। अपने हस्बैंड बड़ी मेहनत से कमाता है तब जाकर परिवार का पेट पालता है, और तुम ऐसे ही कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा लुटाकर और उसको भी मरवा के आ गए वहाँ से। अब फिर वहाँ रो रहे हो तुम कि अजी मार दिया। इतनी भेजे में नहीं है क्या? भेजे में बुद्धि नहीं दी क्या भगवान ने? क्यों गए वहाँ? किसी भी के कहने पर मत जाओ वैसे। कश्मीर कभी सुरक्षित था ही नहीं। मैं तो नहीं गया, मुझे पता है कि ना वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। अरे वो राजस्थान में आके मार गए तुमको यार। कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाला कौन था? आतंकवादी था ना। मत जाओ किसी के यहाँ कि भाई कश्मीर भले हमारा है, देखो कश्मीर में जो गंदगी है ना, वो गंदगी हमारी नहीं है। और उस गंदगी को फलने फूलने में अगर कोई मदद कर रहा है तो वो टूरिस्ट कर रहा है। कश्मीर में जितनी भी गंदगी, गंदे लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग हैं, अगर उनको पाल पोस अगर कोई रहा है तो हम और आप लोग हैं जो वहाँ जाने वाले टूरिस्ट हैं। इनको भूखा मरने दो सालों को। तुम्हारे पैसों से ही तुम ही को मार रहे हैं, तुम्हारे परिवार को ख़त्म कर रहे हैं, और तुम उन्हीं के परिवार का भरण पोषण करने जा रहे हो वहाँ पे। मत जाओ। हाथ जोड़ के सभी हिंदुस्तानियों से मेरा निवेदन हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, मैं यही कहना चाहूँगा कश्मीर में न जाएं। हाँ, जिनके भाई लोग जा रहे हैं, जिनके भाई लोग वहाँ रहते हैं तो वही जाएंगे, मुझे पता है।
और जाने दो उनको, कोई बात नहीं, आप मत जाओ। अगर आप सनातन धर्म को मानते हो तो मत जाना, वहाँ सिर्फ आर्मी को रहने दो बस, कोई मत जाओ, जान में गंवाने मत जाना, कोई सुरक्षा नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। वरना सुरक्षा होती तो इस तरह से लोग नहीं मरते, कोई तुम्हारी जान की परवाह नहीं करने वाला है। और ये लाशें जो गिरी है ना, अब सिर्फ इलेक्शन में इन लोगों के काम आएगी ये, पार्टियों के। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारे को जो मिल गया वो मिल गया, दो वो मरी हुई लाशें तुम्हें मिल चुकी होंगी बस, वही तुम्हारे नसीब है बस। जन्नत गए थे ना तुम वहाँ पे, कश्मीर में जन्नत में जाएंगे हम तो। लो, क्या मिला? नहीं, कश्मीरी पंडितों को भूल गए क्या? भूले थे ना तुम, इसीलिए गए थे। क्यों तुमने उनको ये सब सोचा होगा कि भाई ये तो झूठी कहानियाँ हैं, बकवास है, कोई कश्मीरी पंडित को नहीं मारा गया था। अब तुम गए थे वहाँ, तुम्हें पता चल गया होगा कि क्या क्या हुआ होगा उनके साथ। जो 2-4 दिन घूमने आए टूरिस्टों को साथ ऐसा हो सकता है कि जो वहाँ परमानेंट रहते थे, उनके घरों को, जले हुए घरों को नहीं देखा तुमने? वहाँ कोई घुमाने नहीं लेके जाएगा तुम्हें, क्योंकि वहाँ घुमाने लेके जाएगा तो सच्चाई दिख जाएगी ना सबको। बताना कोई टूरिस्ट लेके गया तुम्हें कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के जले हुए घर दिखाने के लिए? नहीं लेके गया, क्योंकि उसे पता है कि हकीकत हमारे सामने आ जाएगी। वो काला चेहरा, नवकाब के पीछे छुपा हुआ काला चेहरा कश्मीरियों का सामने आ जाएगा। कश्मीरी पंडित को जिन्होंने मारा था ना, उस समय वही लोग हैं जिनके यहाँ तुम घूमने जाते हो। और फिर कैंडल लेके आ जाएंगे, जी हम तो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मारते समय तो तुम्हारे हिंदुओं को मारते समय तो एक ही फोटो से लेके आए थे। अब विरोध करने के लिए कैंडल लेके आए हो? अरे वाह, देख लो। प्लीज़ कोई मत जाना, किसी भी हालत में मत जाना, किसी भी कीमत में मत जाना। ना जाने कौन से जंगल से कौन सी गोली तुम्हारे को लग जाए, मर जाना। और अपने बच्चों को और परिवार को किसी को लेके मत जाना, जाना ही मत। वरना अपने लिए कफन साथ में लेके जाना, क्योंकि 100% तुम वापस नहीं आओगे फिर। इनको ऐसे ही रहने दो, इनके दाना पानी बंद करो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी तो अगर तुम्हारे भेजे में अगर कुछ बचा होगा, भगवान ने गलती से बुद्धि डाल दी होगी तो ठीक। अरे अगर होती बुद्धि तो कैसे जाते तुम वहाँ? गधों पे बुद्धि होती तो वहाँ थोड़ी जाते। गए थे तुम वहाँ तो आ गए, पिटपिटा के मर गए, मरा के ले आए अपने को, किस लाशों को कंधे पे उठा के, बस। मत जाओ, मैं तो बोलता हूँ मत जाना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।